नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला जींद के गाँव खरगपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है उचाना। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ और कपास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके वो किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, आइए आपको किसान भाई के पास लेके चलते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास लेकर चलेंगे जो जिला जींद के अंदर केसर की खेती कर रहे हैं। जी सुखदेव जी, आप ये बताइए कि आप किस तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ये केसर की खेती कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है सर, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही मैंने रिसर्च के तौर पे कह लो स्टार्टिंग की है। आप देख ही रहे, थोड़े से में ही शुरुआत की थी। अब दूसरी जगह भी आप लेके चलूँगा मैं, वहाँ पे केसर की खेती करता है। ये टोटली जो जीवामृत और घन जीवामृत गौमूत्र या गौ के गोबर से ही जो पदार्थ हैं वो ही इसमें डाले जाते हैं। इसमें कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड्स वगैरह का या कोई मतलब जो रासायनिक खाद वगैरह का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ प्योरली प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। तो आपके मन में कैसे आया कि मैं केसर की खेती जिला जींद में करूं? ऐसा है सर, काफ़ी दिनों से चल रहा था मन में कि कुछ नया करने की ज़रूरत है किसान को। परंपरागत खेती से किसान का भला होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा लीक से हटके अगर हम बात करें तो इस कारण से मेरे मन में विचार आया। तो सबसे पहले ना एक जानकार कोई खेती के लिए इसके बीज दे के गया मेरे को केसर का, और मैंने उसको है ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही इसको वो किया। और देख रहे हैं आप, फसल बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही होगी आपको। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी और ज़्यादा केसर की खेती की, जो पूर्ण रूप से गौ करपा ये जो भी प्रोडक्ट हैं, गौ मूत्र है, गौ का जो गोबर है, तो ये जो प्राकृतिक तरीके से आप जो खेती कर रहे हैं, जिसमें गो कृपामृत बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, तो आइए हमें लेकर चलिए कि किस तरीके से आप बना रहे हैं। बिल्कुल सर, आइए हमारे साथ, बिल्कुल आइए। जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ड्रम रखे हुए हैं, तो इसमें आप क्या बना रहे हैं? इसमें सर हम वो जीवामृत बना रहे हैं। जीवामृत फसलों में है ना 21 दिन का चक्र होता है उसका। 21 दिन बाद है ना पानी देते हैं, जब सिंचाई करते हैं उसमें डाल दिया जाता है, या फिर इसको हाथ से छींटा भी दिया जा सकता है। किसी भी तरह से हमने उसको खुराक। जीवामृत आप किस प्रकार से बनाते हैं? जीवामृत ऐसा है सर, ये ड्रम दिखाई दे रहा है आपको, ये 200 लीटर का ड्रम है। इसमें 10 किलो गऊ का मूत्र, 10 किलो गऊ का गोबर और 1-1.5 किलो बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की जड़ों के नीचे की मिट्टी, और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ इसमें डाला जाता है। और हर रोज़ इसको घुमाया जाता है डंडे के साथ, और लगभग 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। आइए अब हम चौपाल में चलते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जीवामृत बना रहे हैं, और आइए अब आपको चौपाल में ले चलते हैं। आइए चौपाल में चलिए। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में ले चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खरगपुरा में, जिसका जिला पड़ता है जींद। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में।
हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? आज के टाइम में मॉडर्न खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करने से क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसके ऊपर इसका छिड़काव करने से जो हमारे मित्र कीट है या फिर धरती के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके ऊपर अगर छिड़काव होता है तो वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे धरती के अंदर जो पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वो हमारे फसल को अवेलेबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमारे को ज़रूरत पड़ेगी प्राकृतिक खेती। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती आप किस प्रकार से कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती हम जो टोटली इसके अंदर डालते हैं खाद वगैरह, वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। गौ मूत्र और गोबर के ऊपर आधारित ये पूरी तरह से डिपेंड करती है। और जैसा कि गौ को माता कहा जाता है, माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी वो से चाहे वो दूध है, चाहे लस्सी है, चाहे दही है, चाहे घी है, चाहे उसका मूत्र और गोबर है, सभी चीज़ें उसकी उपयोगी हैं। और उन उपयोगी चीज़ों को अगर हम खेती में इस्तेमाल करेंगे तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी बढ़ेगी और जो मित्र कीट हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। कितने समय से कर रहे हैं आप प्राकृतिक खेती? पिछले 5 साल से कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती जब आप 5 साल से शुरुआत करी तो आपके मन में कैसे आया कि मैं प्राकृतिक खेती की शुरुआत करूं? मेरे मन में ऐसे आया कि मैं जहाँ भी जाता था या कभी रिश्तेदारी में जाता था या किसी मित्र से मिलने जाता था, क्योंकि सामाजिक प्राणी है इंसान, तो वहाँ पे जहाँ पे भी गया वो कहते कि ये इस बीमारी से एक्सपायर हो गया है, ये इस बीमारी से हो गया है, ये इससे हो गया है। टोटली उनका अगर विशेष कारण अगर देखा जाए, जो हम खेती में इतने उर्वरक और इतने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो यूज करते हैं, हम खरपतवार नाशक भी करते हैं यूज, तो उनके दुष्प्रभावों के कारण ही वो मरे हैं। और जितना ज़्यादा उनके ऊपर बचाने की कोशिश कर ली जाए, वो आपको पता है कि एलोपैथी में है ना, प्रिवेंशन तो है, क्योर नहीं है। और ये जो है, ये प्राकृतिक खेती में जो हम जो भी किसी भी तरह की फसल उगाएंगे, किसी भी तरह का पौधा उगाएंगे, तो वो है ना साल 2 साल 4 साल के बाद है ना उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपने जो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी उसमें कौन कौन से आप फसल ले रहे हैं? विशेष तौर पे तो यहाँ की मुख्य फसल तो है गेहूं है रबी की, और खरीफ की फसल है जो कपास है, लेकिन यहाँ पे धान भी होती है। और जैसे अब रबी का सीज़न है तो सरसों भी है। और यहाँ पे जहर मुक्त जो हम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, इसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके साइड में ही आलू है, प्राकृतिक विधि से तैयार किया गया है, केसर तैयार किया गया है, प्याज है उस साइड में। तो उत्पादन अच्छा हो रहा है आपका? बिल्कुल सही हो रहा है और 0 बजट खेती है। सिर्फ इसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट तो लगती है, बाकी कोई खर्चा नहीं है बाहर का? कोई खर्चा बाहर का नहीं है इसमें। तो आप एक बताइए, जब आपका उत्पादन अच्छा होता है तो उसके दाम भी आपको अच्छे मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं सर। आमदनी बढ़ी आपकी? बिल्कुल बढ़ी सर। ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की आमदनी दूनी करने का मेरा 2022 तक का लक्ष्य है। तो वो तो मतलब कहाँ तक कारगर होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं है ना उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें साकार होती हुई मेरे खेत में मेरे को दिखाई दे रही हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मेरे खेत में, जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, वो कह रहे हैं कि मेरे खेत में वो साकार होती हुई दिख रही है। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो दुगनी हुई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने,
तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खरगपुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती की जानकारी है कि प्राकृतिक खेती क्या है? अनपढ़ आदमी, हाँ जी, जैसे डॉक्टर साहब खेती वाले आप बताओगे वैसे करांगे। डीएपी कम करांगे, यूरिया कम करांगे। ये प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको बरत के देखेंगे, अच्छा गोबर की खाद में लाभ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे वैज्ञानिक हमें जानकारी देंगे कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से करनी है तो वो अवश्य करेंगे। ये हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे गोबर की खाद डाल रहे हैं, साथ ही साथ यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, तो यूरिया अगर डीएपी डाल रहे हैं तो उससे तो उनको नुकसान होगा जी। तो किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं? देखो, सबसे एकदम से जिस तरह जितने किसी किसान के पास 2 किले हैं, 3 किले, अगर एकदम से वो ऑर्गेनिक की तरफ जाएगा, नेचुरल की तरफ जाएगा तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो वो ये कर सकते हैं कि मतलब 1-2 किले के अंदर पहले ट्राई करें 1 साल, उसके बाद फिर अगर उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है और उनको फ़ायदा हो रहा है कि अच्छी फसल आ रही है, तो वो दोबारा से फिर मतलब अपना जितना भी एरिया बचा हो उसके अंदर भी नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? खेती तो करते हैं जी, अभी तो ये कि यूरिया ही डाल रहे हैं, फिर चांदे तो हम बिनी लाइन में जाकर खड़े हो गए यूरिया लेना, फिर खेती भी कोशिश करेंगे। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं, तो आप करेंगे? धीरे धीरे जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। देसी गाय रखते हैं आप? हाँ रखते हैं। तो देसी गाय आधारित ही तो है प्राकृतिक खेती। अगर आपके पास देसी गाय है, उसका गोमूत्र, उसका गोबर अगर आप डालेंगे तो उसमें आपका उत्पादन भी अच्छा होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। गोबर तो जरूर डाल रहे हैं जी, फिर गोमूत्र नहीं डालते? गोमूत्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे, आप बताएंगे तो कोशिश जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अगर हमारे वैज्ञानिक बताएंगे तो वो कोशिश करेंगे। गो कृपा अमृत अगर किसान भाई बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं? मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम 200-300 लीटर का एक ड्रम लेंगे। ड्रम के अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर 180 लीटर पानी डाल लेंगे और उसके अलावा एक अलग से बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम 8 से 10 किलो देसी गाय का गोबर और 8 से 10 लीटर उसका गोमूत्र और 2 से 2.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो अपना जिस तरह चने की या कोई भी दाल हो उसका चून, और एक जिस तरह हमारा जो बड़ा वृक्ष हो गया उसके नीचे से 1 या 2 मुट्ठियाँ मिट्टी लेंगे। तो उसको सारे चीज़ को मिला के एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। मिलाने के बाद फिर उसको 180 लीटर पानी जो लिया था हमने उसके अंदर डाल लेंगे। उसके अंदर डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से घोल बनाएंगे उसका। तो इसी तरह हम डेली 5 से 7 मिनट उसको अच्छे तरह से मिलाएंगे और उसको कोई जूट की बोरी से ढक देंगे। इस तरह से हम 5 से 7 दिन तक करेंगे तो 5 से 7 दिन के बाद हमारा जीवामृत तैयार हो जाएगा, जिसको हम खेत के अंदर छिड़काव के लिए। ये जीवामृत है, ये गो कृपा अमृत है? जीवामृत है। जीवामृत। गो कृपा अमृत अगर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं?
तो जो जीवामृत बन गया हमारा, उसके अंदर एक मार्केट से डब्बी आती है जो इसके अंदर सूक्ष्म जीव हमारे जो फसल के अंदर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसको अवेलेबल करवाने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डब्बी आती है। अगर उसको हम डाल देंगे तो हमारा जो भी गोकृपामृत बन जाएगा। तो वो एक बार बनाने के बाद वो फिर आगे चलता रहेगा या बार बार डिब्बी खरीदनी पड़ेगी? नहीं, एक बार उसको खरीद लेते हैं डब्बी को, फिर उसके अंदर से जिस तरह हमारा गोकृपामृत बन गया उसके अंदर से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे और उसी को हम अगले बार जो गोकृपामृत बनाएंगे उसके अंदर उस डब्बी की जगह पे वो हम डाल लेंगे और हमारा गोकृपामृत तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से जीवामृत और गोकृपामृत हम बना सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती बगैर खाद की होती है जी, जो गौमूत्र से गोबर से खाद तैयार करके प्राकृतिक खेती करोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। जो कैंसर चल रही है जी और बीमारी ज़्यादा घातक बीमारी चल रही है जी। और ये हम तो सब किसान भाइयों से ये कहते हैं भाई देसी सिस्टम से खेती करो। आप करते हैं प्राकृतिक खेती? अब थोड़ी बहुत करते हैं जी, किला 2 किले में कणक बीजते हैं जी। आपको उससे लाभ होता है? हाँ, उससे लाभ होता है। उत्पादन अच्छा होता है? उत्पादन अच्छा होता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं 5 साल तक लगता है वो। 5 साल तक एक बार अच्छा पड़ जाए तो 5 साल कोई जरूरत नहीं कोई खाद गिरने की। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उससे उत्पादन उनका अच्छा हो रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में उप मंडल कृषि अधिकारी नरवाना से मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी का विशेष रुचि है इसके ऊपर, और उन्होंने पीछे अभी 8 मार्च को कुरुक्षेत्र के अंदर इसका एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के जो राज्यपाल हैं, वो गुरुकुल में इसका काफ़ी बढ़िया काम वो इसके ऊपर कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 32 करोड़ का बजट भी इस बार बजट में रखा है, और इसके लिए एक प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है। उसमें एक एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पद भी सृजित किया जाएगा उसमें, और इसकी विस्तृत गाइडलाइन अभी तैयार हो जाएंगी। जो ही वो गाइडलाइन हमें प्राप्त होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम धरातल के ऊपर इसको उतारेंगे। शुरुआत में इसके क्लस्टर बनाए जाएंगे, 25-25 एकड़ के क्लस्टर होंगे इसमें। जो किसान भाई का एक समूह बना दिया अभी 25 एकड़ का, वहाँ प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का जो बेसिक चीज़ है ना, ये आपकी जैविक खेती से अलग है। जैविक खेती से प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग चीज़ है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है? हाँ, देखिए, जैविक खेती है, ये एक हमारा पुराना वर्जन है जो पीछे चल भी रहा था। हमारा परंपरागत जो कृषि विकास योजना हमारी थी, इसमें हम अनुदान भी देते थे। तो इसमें क्या है, इसमें हम बाहर से मटेरियल डालते हैं। जैसे जैविक खेती के लिए यदि हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो हमें 300 क्विंटल गोबर की ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ में। यदि हम केंचुआ खाद डालेंगे तो 150 क्विंटल की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो एक काफ़ी ह्यूज मात्रा के अंदर बायोमास हमें बाहर से ऐड करना पड़ता है। जबकि प्राकृतिक खेती इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसके जैविक खेती में तो हमें बायोपेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यूज़ नहीं होता। इसके अंदर किसान भाई के पास जो उपलब्ध संसाधन है, उनमें एक देसी गाय, इसकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी देसी गाय।
जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजन है वो नहीं चलेगी। हमारी देसी गाय, एक देसी गाय यदि किसान के पास है तो पर्याप्त है उसके लिए प्राकृतिक खेती करने के लिए। जीवामृत, घनामृत उससे तैयार करके हम खेत में उसको डालेंगे। और दूसरा जो खेत का मटेरियल है, घास है, फूस है, उससे उसकी मल्चिंग, उसको ढकेंगे ताकि उसकी नमी भी ना उड़े। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं सर जी। बताइए किस प्रकार से करते हैं? हम करते हैं जी, गाय का मूत्र और गोबर, बेसन और गुड़ से जीवामृत तैयार करते हैं जी। अच्छा, ये केंचुआ लगा रखे, केंचुए के पानी से मैं उर्मीवास बनाता हूँ। वही पानी के साथ मैं टूंटी लगा रखी बाल्टी के, उसमें छोड़ दियो नक्का में, ये अपना आप फैला है। मतलब कहना तो कि दिखा दे रहे हो, आप देख रहे हो केसर भी जी, ये ऑर्गेनिक आलू पट रहा है जी। जहाँ और ये प्राकृतिक आलू वाला तो 30 रुपये किलो है जी। जो आम खाद बीज वाला है सपना बेरा जी 10 रुपये किलो बिक रहा है। ये हमारा सारा 30 रुपये किलो, छोटा भी दिक्कत नहीं, तो ये बेरेड भी है आलू, हमारा सारा टोटल 30 रुपये किलो उठ रहा है। प्राकृतिक खेती करने से आपको दाम अच्छे मिल रहे हैं? दाम अच्छे मिल रहे हैं, 3 गुना दाम हो गया मेरा तो जी। देखिए हमारे 3 गुना दाम हो गया हमारा तो जी। 10 रुपये किलो बिक रहा आलू, मेरा 30 रुपये किलो जा रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती कर उनकी जो दाम है उनको 3 गुना मिल रहे हैं। जहाँ पे आलू की जो कीमत 10 रुपये मिलती है, वहाँ उनको प्राकृतिक खेती कर उनकी जो कीमत है उनको 30 रुपये मिल रही है। तो कह रहे हैं जो प्राकृतिक खेती है लाभकारी है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की जानकारी है? बताइए क्या है प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती है जी अपनी देसी खेती, जो इससे खाद खूद से बचकर जो गोबर पानी से करते हैं जी, इससे अच्छा पैदा होती है जी, लाभकारी है। हाँ, लाभकारी। आप करते हैं प्राकृतिक खेती? हाँ, प्राकृतिक करते हैं जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती कर उनको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं जी, खेती तो नहीं करते, वैसे प्राकृतिक खेती है बढ़िया जी। ये कोशिश करें, जैसे आप डॉक्टरों ने सलाह दी है, तो गाय का मूत्र से, गोबर से देसी खाद तैयार करके करें तो इसमें बहुत फायदेमंद है जी। आप करेंगे प्राकृतिक? हाँ जी करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती तो नहीं करते हैं, परंतु अब जब जानकारी हुई है तो प्राकृतिक खेती वो अवश्य करेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बताइए किस प्रकार से करते हैं? ये जीवामृत बना रखी है जी हमने, 1.5 किला मेरे पास है। 1.5 किले मैंने गेहूँ बो दिया अपना, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है एकदम, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्राकृतिक देखो करनी चाहिए जी, इसमें खर्चा भी नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है, खर्चा भी नहीं बिल्कुल भी, और ये बहुत बढ़िया, फसल भी बहुत बढ़िया होती है जी। देखिए हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है कि प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं होता और फसल जो होती है वो उत्तम होती है। तो अगर आप भी प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं और करना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? देखो जी, इब लग नहीं करी है, आगे कोशिश करांगे, ठीक है नहीं। इब लग तो हम दूसरी हैं, गेहूँ बो दी, जीरी बो दी, नरमा बो दी हैं वो। हाँ, इब एक दूसरा ही देख के कुछ आप नॉलेज दोगे, जी सिखाएं जब स्कूल में जाएगा पहले तो कहे खड़े सीखने पड़ेगी नहीं। अब आप पूरी कराएंगे, कोशिश करेंगे। जी कोशिश कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती अब वो जरूर करेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी सर, मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ जी। ऑर्गेनिक लाइसेंस है मेरे पास PGS इंडिया से, और मैं 3-4 ग्रुप चला रहा हूँ जी। अभी मैं मार्केटिंग पे आ गया सर, जैसे रोहतक, दिल्ली। और जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक कर रहे हैं? प्राकृतिक करा सर मैं। प्राकृतिक कर रहे हैं जी, और जैविक भी है जी, दोनों पे काम करें। दोनों पे काम कर रहे हैं। तो आपने इसका लाइसेंस बनाया है? हाँ जी, लाइसेंस बनवाया सर। बताइए किस प्रकार से बनाया? PGS इंडिया से लिया सर सर्टिफिकेशन, 3 साल हो गए सर इस पे। तो PGS से जब आपने सर्टिफिकेशन लिया, उसका क्या आपका प्रोसीजर कैसा रहा? प्रोसीजर ठीक रहा जी, पहले तो दिक्कत थी, अब जो है वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर आए हुए हैं जी, हमें अच्छी तरह से गाइड करते हैं और मार्केटिंग भी सिखाते हैं जी साथ साथ। अब मैं दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद कई शहर मैंने पकड़ रखे हैं, जिसमें होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा हूं सर, और अच्छे भाव में बिक रहा है। आपका भाव अच्छा मिल रहा है? हाँ जी जी जी। तो जब तक आप रासायनिक खेती करते थे तब आपको भाव क्या मिलता था? नहीं, तब कुछ नहीं मिलता था जी। हमें अपने लिए नहीं जीना, अब देश के लिए और अपने बच्चों के लिए जीना है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं हमें अपने लिए नहीं जीना, हमें देश के लिए और बच्चों के लिए जीना है। अब कह रहे हैं प्राकृतिक खेती कर उनको लाभ मिल रहा है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? वैसे तो प्राकृतिक खेती मैं तो कम करता हूं जी, मेरे पास ज़मीन कम है। वैसे मैं लोगों को यही संदेश देता हूं कि प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा
खर्च ज़्यादा आता है जैविक उन पे सारा रासायनिक खेती पे, और इस पे कम खर्च आता है। इससे बीमारियाँ कम होती हैं। प्राकृतिक खेती करेंगे आप? प्राकृतिक खेती करें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती तो नहीं करते, परंतु अब वो प्राकृतिक खेती करेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है प्राकृतिक खेती की? हाँ जी, जैसे हम तो नहीं करते जी प्राकृतिक खेती। इसमें जो ये नई खाद डालते हैं इसमें जहर बताते हैं, बडेरू सब कहते हैं मैं खान पान में जहर हो चुका है, इसीलिए हो चुका है ये खाद डालने से। जो पहले देसी खाद डाला करते उसमें ये बीमारी नहीं थी जो अब पैदा हो चुकी है, हैं। इसीलिए कहना चाहते हैं भाई मतलब जो देसी खाद पहले डाला करते वही डालना चाहिए। तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे अब? हाँ जी, अब हम भी करेंगे। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।